हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता होगा सब अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली जीके डोज पे। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, डेली जीके, करंट अफेयर्स और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जीके क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे सभी अवेलेबल रहेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सेशन को शुरू किया जाए। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए कांडला, मुंबई, कोलकाता या विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? मतलब योजना आयोग जो पहले था उसके जगह पे अब कौन सा आयोग बन गया है? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, वित्त आयोग, आर्थिक परिषद और लोक लेखा समिति। राइट आंसर आपका हो जाएगा, योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था? नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था? जो ऑल ओवर पहला ओलंपिक गेम हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1896, 1900, 1924 या 1936। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध या भारत रूस संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचशील सिद्धांत का जो संबंध है वो भारत और चीन के संबंध से रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा ग्रहण अधिक समय तक रहता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण, जो अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपके यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत या रामायण? तो ऋग्वेद जो है ना वो आपका उपनिषद से लिया गया है और इसमें भी स्पेसिफिक एक टर्म है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, यहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान में भारतीय नागरिकों को प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 थे। इसमें से एक अधिकार जो था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है आपके नियाग्रा फॉल्स, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स या जोग फॉल्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एंजल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, ब्लू व्हेल या ऑक्टोपस? तो ये सबको पता होगा, गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ऑप्शन है आपके गंगा, अमेजन, नील या यांगजे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म, हर धर्म को मानता है, हर धर्म का सम्मान करता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 42। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन है आपके 1853, 1862, 1875 या 1880। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1853। ये आपका
बॉम्बे से थाने के बीच चली थी आपकी भारत की पहली ट्रेन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1971, 1974, 1998 और 1999। ये सभी पोखरण का ही ऑप्शन दिया है क्योंकि राजस्थान में ही हुआ था। तो राइट आंसर आपका होगा 1974, ऑप्शन नंबर बी। पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके अरुणिमा सिन्हा, सुषमा स्वराज, बछेंद्री पाल या किरण बेदी। और टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी हमारी बछेंद्री पाल। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्हीं को भारत का संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपके दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन या तेल उत्पादन। तो जो श्वेत क्रांति है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन है, वो नाम से ही क्लियर हो रहा है, दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। और व्हाइट रिवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत में गुरुत्वाकर्षण वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या राजस्थान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण वेधशाला जो है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है आपके नेहरू जी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, फादर ऑफ नेशन। ये है हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटक में है कि केरल में है कि तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में है। तो यहाँ हम लोगों का क्वेश्चन का नंबर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और कोई चीज़ जो गलत हुई हो या फिर कुछ लगे आपको कि हाँ ये सही नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आप लोगों को ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।